हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज में हम लोग 20 एडवांस जेई एडवांस के लिए आज हम लोग कर रहे होंगे 3D ज्योमेट्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये एक चैप्टर है क्योंकि देखोगे कि कई बार देखोगे इससे सवाल आते हैं और जितने भी इसके मैक्सिमम सवाल है जो कि बढ़िया बढ़िया सवाल है वो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करने से पहले तुम्हें एक चीज बताना चाहेंगे, जब भी हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो एक बार जरूर पॉज करके पहले खुद से बनाना, फिर एक बार सॉल्यूशन को वॉच करना, तो फिर तुम्हें इस फायदेमंद मिलेगा इस वीडियो का। अदरवाइज तो फिर क्या है कि तुम बस सॉल्यूशन देख लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द 3D ज्योमेट्री। तो इसमें हम लोग बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसमें। ये तो ये हमारा पहला सवाल है जो कि जे एडवांस में 2019 में आया था। क्वेश्चन को हमेशा क्या करोगे, जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा तो पहले एक बार पॉज, फिर एक बार सॉल्व, उसके बाद फिर चेक करना कि हाँ मेरा सॉल्यूशन चेक मतलब बढ़िया गया कि नहीं, मेरा मैच किया कि नहीं आंसर, है ना। एक बार सॉल्यूशन भी जरूर देख लेना, क्या पता तुम्हारे लिए थोड़ा फायदेमंद भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 3 लाइन अपन को गिवन है। आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप, फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप, फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ जो है लिखा हुआ है कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। लेट द लाइंस कट द प्लेन, तो ये जो लाइंस है इस प्लेन को कट कर रही हैं एट द पॉइंट ए बी सी। फिर बोला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज डेल्टा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 टाइम्स ऑफ डेल्टा का स्क्वायर। तो ये 16 टाइम्स ऑफ डेल्टा का होल का स्क्वायर अपन को वैल्यू निकालनी थी। तो इस वैल्यू को कैसे अपन निकालेंगे, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि अपन ना ए पॉइंट को निकालते हैं। तो ए पॉइंट में इस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं, है ना, कट कर रहा है इस प्लेन को। तो आ जाएगा लैम्डा प्लस जीरो इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो पहला पॉइंट आ गया वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आ चुका है वो है अपने पास 1,0,0। तो फर्स्ट पॉइंट जो आ गया, ए कोऑर्डिनेट जो आ गया वो आ गया 1,0,0। सेम तरीके से फिर हम लोग म्यू के लिए करेंगे, है ना। तो यह आ जाएगा म्यू प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 के बराबर। तो जो बी का कोऑर्डिनेट है 1/2 0, है ना। फिर वी वाले के लिए करेंगे, तो वी वाले के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, v प्लस वी इज इक्वल टू 1। तो 1/3 आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एंड 1/3। तो यहां से क्या आ गया, हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए जो कि एक तीनों लाइंस जो है उस प्लेन को काट रहेंगी, तो उससे ए बी सी के कोऑर्डिनेट आ गए। अगर ए बी सी के कोऑर्डिनेट आ गए तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो वो नॉर्मल वेक्टर के अलोंग आएगा, वो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी के बराबर। किसी को भी लिख लो, चाहे बी ए क्रॉस सी ए लिख लो, है ना, या ए बी क्रॉस ए सी लिख लो, या फिर बी को अपन ने फंसा लिया तो ए बी क्रॉस सी बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ए बी क्रॉस बी सी ले लेते हैं, है ना। तो ए हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये अपना एरिया आ जाएगा मॉड में ये। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो यहां पे आ जाएगा क्रॉस कंपोनेंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप, फिर आ जाएगा जे कैप, फिर आ जाएगा के कैप, है ना। इसका मॉडुलस निकालना होगा। तो 1/2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। फिर ये वैल्यू आ जाएगी -2/3, फिर अगेन यहाँ पे 1/3 और 1/3, है ना। ए सी और ए बी, इसको इससे माइनस किए, ए सी को इससे माइनस किए। अब आई कैप के अलाउंग, तो आई कैप के अलाउंग जो आ रहा है वो 1/6 आ रहा है। तो आई कैप के अलाउंग जो हो गया वो आ गया 1/6 आ गया। फिर जे कैप के अलाउंग, तो जे कैप के अलाउंग भी 1/6 आ जाएगा। फिर के कैप के अलाउंग, के कैप के अलाउंग आ जाएगा -1/6 प्लस 2/6, तो 1/6 ही बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 ही आ गया, है ना। अब इसका क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। ये ए बी क्रॉस ए सी आया, तो एरिया निकालेंगे तो डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा अपने पास आ जाएगा, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2। बट हमें वैल्यू जो निकालनी है, ध्यान रखना कि 6 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां से डेल्टा की जो वैल्यू आ जाएगी बहुत आसान, वो आ जाएगा 1/2 टाइम्स में, यह आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर, फिर अगेन 1/6 का स्क्वायर, फिर अगेन 1/6 का स्क्वायर के बराबर। तो यहां से देखोगे 1/6 तो यहां से कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2 इंटू 6 के बराबर आ गया, है ना। 1/6 कॉमन था तो 6 को यहां पे ले जाओ, फिर इसका स्क्वायर कर दो, तो 6 डेल्टा विल बी इक्वल टू आ जाएगा √3/2, और स्क्वायर करेंगे यहां पे तो 6 डेल्टा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4 के बराबर। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4। तो फ्रैक्शन में इसका आंसर आना चाहिए, जो कि जे एडवांस में 2019 में आया था। तो आंसर आ जाएगा 3/4। बहुत ही आसान था। लाइंस अपन को गिवन थी, प्लेन को काट रहा था।
तो लैम्डा को निकाले, फिर ये जो वेरिएबल्स थे सारे वेरिएबल्स आ गए, सारे पॉइंट आ गए। एरिया निकालना है हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए पी, मतलब 3 पॉइंट्स अपने को पता है, तो एरिया निकालना है तो हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो ये काफी एक आसान पार्ट था जो कि जी एडवांस में 2019 में। फिर अगेन एक बार तुम्हें पॉज करना है और देखना है, क्योंकि देखो कि 3D ज्योमेट्री काफी एक आसान पार्ट होता है। वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री अगर मैथ्स में अगर आते हैं इससे सवाल, तो और ये आते ही हैं, या तो वेक्टर से आ रहा होगा या तो 3D से आ रहा होगा। और डेफिनेटली तुम देखोगे ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर होता है, सबसे आसान चैप्टर कहलाता है ना। अब आता है जे एडवांस में 2020 में, और क्या क्या लिखा हुआ था, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रियल नंबर्स। तो ये 4 जो है रियल नंबर्स है। और क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अल्फा प्लस गामा की वैल्यू तो हमें 1 के बराबर पता है। सपोज दैट द पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट अपन को गिवन है, एक बार पॉइंट को देख लो। तो पॉइंट अपन को गिवन है 3,2,-1 इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस। तो इसका ये मिरर इमेज है इस पॉइंट के रेफरेंस से। लेट द प्लेन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू, तो हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है और इमेज के जो पॉइंट्स है वो हमें गिवन है ना। तो यहां से अपन को निकालना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा में कुछ रिलेशन निकालना है। तो अगर देखोगे जैसे यहां पे एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड। तो यहां पे आ जाएगा गामा जेड इज इक्वल टू डेल्टा के बराबर। पॉइंट्स अपन को निकालने हैं जहां से अपने को इमेज निकालनी है। तो पॉइंट एक आ जाएगा 3,2,-1 और यहाँ पे क्यू आ जाएगा जो कि आ जाएगा तुम्हारा 1,0,-1। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट, क्योंकि ये और ये बराबर आने वाले हैं, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इस प्लेन पे लाई करेगा। तो इसका मिड पॉइंट क्या आने वाला है, तो पहले एक बार मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2,1,-1 है ना। मिड पॉइंट मतलब 3 + 1/2 के बराबर, 2 + 0 के बराबर और 1 - 1 - 2। अब ये जो पॉइंट आया इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास एक अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन आ जाएगा कि नहीं। तो एक रिलेशन आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा माइनस गामा इज इक्वल टू डेल्टा के बराबर। तो एक बढ़िया सा हमारे पास एक रिलेशन आ गया, और एक रिलेशन जो आ जाएगा वो डायरेक्शन रेशियो के अलोंग आ जाएगा, है ना। एक तो ये रिलेशन आ गया इसके डायरेक्शन रेशियो। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स से यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे और इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। तो ये डायरेक्शन रेशियो जो आ जाएंगे वो पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में इसलिए क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, लाइन और प्लेन लिखा हुआ है। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो, इसका 2 आ जाएगा, है ना, 3 - 1 2। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा 2, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा जेड के लॉन्ग 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाए 2 2 0 के बराबर। इसके जो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, अल्फा बीटा गामा, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है अल्फा बीटा गामा के बराबर। इसके डायरेक्शन रेशियो, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, ये लाइंस के डायरेक्शन रेशियो, दोनों पैरेलल होंगे, है ना। 90 डिग्री का है तो यहां पे आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि यहां पे ना साइन थीटा एक्चुअली आता है। जब भी हम प्लेन और लाइन के बीच में निकालते हैं तो साइन थीटा आता है, जबकि हम कॉस थीटा वाले केस में लगाते थे तो वहां पे जो है लाइन के बीच में जब भी हमें निकालना होता था तो हम लोग कॉस थीटा लगाते थे, प्लेन के बीच में कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा आता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये पैरेलल वाली कंडीशन लगेगी। तो लगाते हैं अपन, तो अल्फा/2 इज इक्वल टू बीटा/2 इज इक्वल टू गामा/0 के बराबर। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और जो गामा की जो वैल्यू आ रही है वो 0 के बराबर आ रही है। तो अल्फा और बीटा बराबर है, और गामा की जो वैल्यू आ रही है वो जो आ रही है तुम्हारी 0 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है अल्फा और बीटा। और एक और वैल्यू गिवन है कि अल्फा प्लस गामा की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। तो अल्फा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। तो यहां से गामा की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई और बीटा की वैल्यू 1 आ गई, बस। तो ये मेन काम तो हो चुका है। बस अब ढूंढने ऑप्शंस में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो गामा 0 है, अल्फा 1 है और बीटा 1 है। गामा 0 है, अल्फा 1 है और बीटा 1 है ना। तो अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 0, तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 के बराबर आ जाएगी। अब एक बार ऑप्शन में देख लो, सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, है ना, क्योंकि अल्फा यहां पे 1 था, है ना, ये निकाल चुके हैं। बीटा यहां पे 1 था और गामा जो था वो 0 था। तो इन चारों कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन सही था। ये क्वेश्चन जो था मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट के अंडर में था, तो पहला ऑप्शन अपना सही होना चाहिए, है ना। फिर डेल्टा माइनस गामा, हाँ, तो ये भी 3 - 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर डेल्टा प्लस बीटा, है ना, तो ये भी वैल्यू 3 + 1 जो वैल्यू आ रही है 4 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये तो 2 आ गया, इधर डेल्टा, तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू डेल्टा, तो आई थिंक 3 ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बार चेक कर लो, डेल्टा की वैल्यू आई है जो कि 3 के बराबर आई है, गामा की वैल्यू जो आई है वो 0 के बराबर आई है, अल्फा 1 और बीटा 1, बहुत आसान यूनिट था नहीं। ये आया था जे एडवांस 2020 में, ये रिसेंट का ही सवाल कहलाएंगे अपने। तो देखोगे कि हमने बस एक बार मिड पॉइंट निकाला जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई किया, डायरेक्शन रेशियोज निकाले, उससे अल्फा बीटा गामा अपने पास तुरंत देखो रेडी हो गया, है ना। परपेंडिकुलर थी, वो कंडीशन लगाई अपनी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। मजा आ रहा होगा। देखिए काफी आसान यूनिट है, खास करके हम 3D ज्योमेट्री अगर कहें और वेक्टर्स कहें तो ये समझ लो कि तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। यहां से तो क्वेश्चन बिल्कुल छूटना ही नहीं चाहिए, भले बाकी छूट है, बट इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनना है, कुछ खास तो होता नहीं है। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ईजिली तरीके से हो जाती है। अब आता है जे एडवांस में 2018 में, दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, देखना दो प्लेन्स की इक्वेशन, ये प्लेन की इक्वेशन, प्लेन 1 की इक्वेशन क्या पता है और प्लेन 2 की इक्वेशन पता है, दो प्लेन्स की इक्वेशन पता है अपने को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये भी मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट का क्वेश्चन है ये, है ना। ये भी जे एडवांस में 2018 में आया था, ये था मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट का क्वेश्चन है ये। द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 हैज द डायरेक्शन रेशियो दिस, देन द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो बोल रहा है इससे जो है परपेंडिकुलर है इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट पूछा है द P3 इज द प्लेन पासिंग टू द पॉइंट, तो इससे पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम 2,1,1 इज दिस, ये है ना, तो ये पूछा है। तो सबसे पहले अपन जो है दोनों से परपेंडिकुलर वाले जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन रेशियो आने वाले वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों प्लेन से जब परपेंडिकुलर है तो यहां से जो डायरेक्शन रेशियोज जो आ जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो है 2, 1, -1, इसके इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है 2, 1 और -1, इसके कारण जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या आ जाएंगे 1, 2 और 1 के बराबर। तो हमें जो डायरेक्शन रेशियो निकालने जो कि दोनों से परपेंडिकुलर वाले निकालने, तो वो अपने क्रॉस कंपोनेंट से निकालेंगे, वो आसान पड़ता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो यहां पे जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो क्या थे 2, 1 और -1, 1, 2, 1, 2, 1 और -1, फिर आ रहा है 1, 2 और 1 के बराबर, है ना। अब डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं सभी के लॉन्ग, जे आई जे के लॉन्ग, तो आई कैप के लॉन्ग जो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे वो 3 आ जाएगा, है ना। फिर जे कैप के लॉन्ग -1 -2 तो -3 आ गया, फिर के कैप के लॉन्ग 3 आ जाएगा। तो जो डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं वो आ रहे हैं 3, -3 और 3 भी कॉमन ले लो, तो डायरेक्शन रेशियो जो आ जाएंगे 1, -1 आ जाएंगे। ये क्या है डायरेक्शन रेशियोज किसके, दो प्लेन्स के जो गिवन थे उसके परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर के लॉन्ग। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालेंगे जो कि प्लेन्स के तो डायरेक्शन रेशियो जो आने चाहिए 1, 1 और कितना आ रहा है 1, -1 और 1 के बराबर, है ना। बस चेक कर लें, जे कैप के लॉन्ग दिस, के कैप के लॉन्ग दिस, तो 1, -1 और 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि 1, 2 एंड -1, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, क्या ये इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो पहले सभी का कोफिशिएंट वगैरह 1 बना लो, तो x - 4/3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, फिर अगेन y - 1/3 डिवाइडेड बाई जो है अपना -3 आ गया, फिर आ गया z डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो इससे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, जिसके कारण जो डायरेक्शन रेशियो निकालें और इसके कारण डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, जबकि 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 + 3 + 3 के बराबर आ रहा है। इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, -1 और 1 है, और इसके लाइन जो ये गिवन है अपने पास लाइन, इसके डायरेक्शन रेशियोज ये लिखे हुए हैं 3, -3 और 3, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो cos थीटा आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन mod a इंटू mod b, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस में यूनिट आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं आने वाले हैं। अब आता है एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2, एंगल बिटवीन P1 एंड P2, तो P1 और P2 के बीच में एंगल निकालते हैं, तो cos थीटा आता है, cos थीटा, तो cos थीटा जो आएगा वो डायरेक्शन रेशियोज के अलोंग आएगा, प्लेन्स के एक्यूट एंगल निकालना है प्लेन्स के बीच में, तो ये आ जाएगा 2 × 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस -1 × 1 के बराबर, है ना। नीचे डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा √2² + 1², यहाँ पे आ जाएगा 2² + 1² + 1², फिर अगेन यहाँ पे आ जाएगा 2² + 1² + 1², ठीक है। तो cos थीटा ऊपर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है आई थिंक,
तो 3 आ रहा है, नीचे में क्या आ रहा है 6 के बराबर आ रहा है, तो 3/6 मतलब 1/2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री के बराबर, है ना। तो थीटा की यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 60 डिग्री, तो हाँ ये करेक्ट है, एक्यूट एंगल बिटवीन देम, तो एक्यूट एंगल वाला सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर बोला है P3 इज द प्लेन पासिंग टू द पॉइंट ऑफ दिस, तो इससे पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर किसी के भी डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है और प्लेन से पास होने वाले पॉइंट पता है, तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो उसी इक्वेशन को लगाएंगे अपन, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या थे 1 माइनस 1 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस x1, तो 1 इंटू एक्स माइनस x1, 4 2 एंड माइनस 2, 4 2 एंड माइनस 2, तो ये -1 टाइम्स ऑफ 4 2 एंड माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 2 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक सेकंड देख ले, 4 2 एंड माइनस 2, तो ये +2 बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये देखो इक्वेशन बन रही है अपनी, ठीक है, ये इक्वेशन आएगी। ये कौन सी इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है जो कि पास कर रही है 4 2 और -2 से, और जिसके जो डायरेक्शन रेशियोज है जो कि परपेंडिकुलर ऑडी बता दिया था लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज पता थे, उसकी इक्वेशन हमेशा लिखते हैं a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है और पॉइंट पता है तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते तो क्या आ रहा है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आ रही है, ये प्लेन की इक्वेशन आ रही है, किस प्लेन की, जो कि पास कर रही है 4 2 और -2 के बराबर, तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। आगे क्या बोला है, आगे बोल रहा है कि अपने पास डिस्टेंस निकालिए 2,1,1 से, क्या ये 2/√3 के बराबर आ रहा है, तो इसकी डिस्टेंस निकाल लो 2,1,1 से, तो डिस्टेंस निकालने तो क्या आ जाएगा 2 - 1 + 1 अपॉन √3 के बराबर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 1 और 1 यहां से गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 डिवाइडेड बाई √3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3, तो d इज द करेक्ट वाला ऑप्शन, देख सकते हो। तो यहाँ पे c और d हमारे करेक्ट वाले आ रहे हैं। देखिए मल्टी चॉइस मल्टी ग्रेड में क्या होता है ना कि हमें चारों चीजें, काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है, वो एक क्वेश्चन नहीं होता, वो 4 क्वेश्चन होते हैं। पिछला वाला भी ऐसे ही था मल्टी चॉइस मल्टी ग्रेड का। तो सबसे पहले अपन को क्या गिवन था, 2 प्लेन्स गिवन थी, 2 प्लेन्स के बीच में एंगल पूछा रहा जो कि सही आ रहा है, फिर पूछा रहा है कि उसके जो है परपेंडिकुलर है और जो है पास कर रहा है लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो उससे डायरेक्शन रेशियोज तो ऑलरेडी अपन ने निकाल लिए थे 1 1 और -1, पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया था, इक्वेशन लिख लिए, डिस्टेंस लगा लिए ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सही हो रहे तुम्हारे, है ना। डेफिनेटली एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी अगर तुमने सही में पढ़ा हुआ है, सब चीजें तुम्हें नॉलेज है, तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा, हाँ यार मेरे से बन जा रहा है सवाल होगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, L1 इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, L2 इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू के कैप प्लस म्यू टाइम्स ए कैप, फिर म्यू बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है। नेक्स्ट L3 इज इक्वल टू लिखा हुआ है R3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू टाइम्स के कैप, आर गिवन, तो 3 लाइन सबको उनको गिवन है। फॉर विच Q ऑन L2, तो Q लाइन जो Q पॉइंट जो लाई करेगा वो L2 पे लाई करेगा। कैन बी फाइंड ए पॉइंट P ऑन द L1, है ना, और उसके बाद पॉइंट R ऑन L3 सो डेट PQR आर द कोलिनियर, तो PQR जो आने चाहिए वो कोलिनियर आने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से निकालना है कि PQR मेरे कोलिनियर आ जाए, और PQR कहां से उठाने हैं ये तुम्हें लिखा हुआ है, Q यहां से उठाइएगा, P जो आएगा L1 से और QR जो आएगा L3 से आएगा। तो L1 कोऑर्डिनेट अगर देखते तो क्या आ रहा है, L1 का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो लैम्डा 0,0 आ रहा है, ये L1 वाले पार्ट का। और इसी तरीके से अगर L2 से उठाते तो क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है 0, म्यू 1 के बराबर, तो 0, म्यू 1 के बराबर आ रहा है। और अगर L3 के कोऑर्डिनेट देखते हैं तो वो क्या आ रहा है अपने पास 1, 1, म्यू, तो ये ना ये बी टाइप का आ गया, तो 1, 1, मी, और ये आ जाएगा तुम्हारा 0, म्यू 1 लैम्डा 0,0। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट्स हैं PQR जो कि इसी में से हैं, PQR इसी लाइन में से उठाए गए हैं PQR ये, ठीक है। अब अगर मेरे को जैसे मान लेते कंडीशन लगानी है कोलिनियरिटी की, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या आती है, QP इज इक्वल टू K टाइम्स RP। QP की जो वैल्यू आती है, QP डायरेक्शन रेशियो के अराउंड, और RP इसके जो डायरेक्शन रेशियोज आने चाहिए वो पैरेलल वाली कंडीशन में लगाने चाहिए, तो पैरेलल वाली कंडीशन लगाते हैं, देखो क्या बन रही है यहाँ पे पैरेलल वाली कंडीशन से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस लैम्डा, है ना, फिर दूसरा आ जाएगा म्यू -0, फिर आ जाएगा 1 -0 के बराबर, है ना, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, फिर 1 -0 1, फिर आ जाएगा म्यू -0, तो ये म्यू -0 आ गया। तो यहां से लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या कह सकते हैं
वो आ जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस 1 आ गया। और v वाला पार्ट क्या है, वो आए 1/μ के बराबर है। तो म्यू की वैल्यू तो 0 अपन नहीं उठा सकते, है ना, म्यू की वैल्यू 0 नहीं उठा सकते, है ना, अनडिफाइंड टाइप के चले जाएगा। और अगर यहां से म्यू और लैम्डा को सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। तो लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी 1 भी नहीं उठा सकते। इसका मतलब क्या हो गया, म्यू की वैल्यू 0 और 1 पॉसिबल नहीं है, मतलब 0,0,1 पॉसिबल नहीं है और 0,1,1 पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है और ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है पैरेलल की कंडीशंस के लिए। देखिए यही बस पॉसिबल नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 और 1, बाकी सब पॉसिबल है जिसमें कि कोलिनियरिटी कंडीशन बनेगी। तो म्यू की वैल्यू 0 नहीं बन सकती और म्यू की वैल्यू 1 नहीं बन सकती है। ये कौन सी लगाए अपन आइडेंटिटी, ये लगाए कोलिनियरिटी की कंडीशन लगाए हैं, है ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो वो बस कंडीशन लगाएगी और जे एडवांस 29 ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें जे एडवांस 2021 में आया था, इसमें क्या लिखा हुआ था, L1 और L2 जो है दो स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस अपने को पता है, हाँ? और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सपोज दैट स्ट्रेट लाइन दिस x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस 1 बाई एम, z माइनस गामा बाई -2 लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2। तो L1 और L2 इसको कंटेन कर रहा है, तो L1 और L2 इसको कंटेनिंग है ये। पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो जो पास करेगा वो इसके इंटरसेक्शन से पास करेगा, है ना, प्लेन कंटेनिंग दिस L1 और L2 से बनने वाली लाइन है जो कि इससे पास करेगा L1 और L2 से। इफ दैट लाइन L बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2, है ना, तो L जो है बाइसेक्ट करेगा L1 और L2 के कारण, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो पहली चीज ये देखो कि ये जो लाइन जो पास कर रही है 1,0,1 से पास कर रही है, ये पहली वाली। तो जो फर्स्ट लाइन जो पास कर रही है वो 1,0,1 से पास कर रही है। फिर दूसरी लाइन भी अगर ध्यान से देखोगे ये भी 1,0,1 से पास कर रही है। तो दोनों लाइनें जो है ये 1,0,1 से पास करी, मतलब ये जो लाइन पास करेगी 1,0,1 से पास कर रही है, ये पता चल गया। दूसरा, अगर इसके बीच में एंगल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू -3, फिर आ जाएगा +1 +3, तो इसका मतलब आ जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, cos थीटा मिला ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मतलब ये प्लस में आने वाला है। cos थीटा से पता चल गया कि हाँ ये एक्यूट एंगल आने वाला है ये। तो जो बाइसेक्टर की इक्वेशन आती है वो क्या आती है, लैम्डा डिवाइडेड बाई a वेक्टर बाई मॉड a प्लस b वेक्टर बाई मॉड b, ऐसे करके आता है ना। जो भी हमारा जो बाइसेक्टर के अलोंग जो लिखते हैं वो क्या आता है, लैम्डा इंटू a वेक्टर बाई मॉड a प्लस b वेक्टर बाई मॉड b। तो इससे डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे इसके, ये क्योंकि मॉड a की वैल्यू दोनों की सेम है यहाँ पे, जैसे कि 1 -1 3 है, ये 1 -1 और 3 है ये वैल्यू, है ना। नेक्स्ट क्या है, -3 -1 और 1। तो इसके कारण जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे तो हम लोग निकालते कैसे हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, a वेक्टर बाई मॉड a प्लस b वेक्टर बाई मॉड b इनटू दिस। तो मॉड की वैल्यू तो सेम है और लैम्डा टाइम्स, तो उसी के अलोंग आएगी, तो इन दोनों को बस प्लस कर लो। तो जब तुम प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 -3 -2 आ गया, -1 -1 क्या आ गया, -2 आ गया और 4 आ गया। दोनों को प्लस प्लस करना था, 1 -3 -2 -1 -1 -2 3 + 1 4 के बराबर, है ना। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे -2 बनाने के लिए -2 यहाँ से कॉमन ले लो, -2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 और -2 के बराबर। तो यहाँ से L और M की वैल्यू अपन को मिल गई, जो डायरेक्शन रेशियोज है जिससे लाइन पास करेगी। तो L की वैल्यू यहाँ से मिल रही है 1 के बराबर और M की वैल्यू जो मिल रही है 1 के बराबर आ रही है। तो L प्लस M की वैल्यू जो आएगी वो 2 के बराबर आएगी, तो ये मिल गया, ये गलत है ये। अब अपन को निकालना है अल्फा माइनस गामा की वैल्यू। अल्फा माइनस गामा के लिए क्या है, ये जो लाइन है ये पास कर रही है, किस लाइन से पास कर रही थी, ये पॉइंट अपने को पहले से पता रहा, किससे, 1 0 एंड 1, तो ये 1 0 1 से पास कर रही थी। तो कैसे लिखोगे, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई एल, एल की वैल्यू कितनी थी 1, तो L 1 है और M 1 है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ठीक है, फिर आ जाएगा 0 -1, तो -1 डिवाइडेड बाई 1, है ना। नेक्स्ट, है ना, 1 0 और 1 को बस सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई -2, तो 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई -2, है ना। 1 0 1 इसको सेटिस्फाई किया गया कंडीशन को, तो 1 0 1 को सेटिस्फाई किए। अब सॉल्व वॉल करेंगे, तो सॉल्व वॉल कर लो, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो 2 के बराबर आ रही है, तो अल्फा तो मेरे पास आ रहा है 2 के बराबर। फिर गेमा भी निकाल लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस गामा, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर। तो एक 2 आ रहा है और एक -1 आ रहा है, 2 और -1, तो दोनों को जब रखेंगे तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा,
2 माइनस माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो ए ऑप्शन सही दिख रहा है मेरे को और बी ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है। तो ए और बी आर बोथ आर करेक्ट के बराबर, ठीक है। तो एक बार देख सकते हो काफी एक आसान सवाल था जिसमें कि बस अपन को क्या करना था, पहले जो है पॉइंट निकालना था। पॉइंट ऑलरेडी दोनों जो है 101 से पार्ट प्रेस कर रहे हैं, है ना। तो ये बढ़िया बात हो गई, वरना फिर निकालना पड़ता है लैम्डा से और म्यू से इक्वेट करके कि कौन से पॉइंट से इंटरसेक्शन आ रहा। अब इसमें क्या है कि ये जो लाइन है वो उससे पास करेगी, तो पासिंग वाला पॉइंट निकाल लिया। LMN कैसे निकाला गया वो मैंने तुम्हें बताया कि दोनों का जो मॉड आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो उसी के अलोंग आएगा ना लैम्डा माई म्यू, और इन दोनों को ऐड कर लो, ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो दोनों को ऐड कर लिए। तो इससे हमें मिल गया कि डायरेक्शन रेशियो मिल गया। डायरेक्शन रेशियो मिलने के बाद एल और एम की वैल्यू आई। जैसे ही एल और एम की वैल्यू आई तो पॉइंट अपन को सेटिस्फाई करके सीधे आंसर आएगा, है ना। आसान सवाल था, जी एडवांस 2021 में आया था। ये जो सवाल है ये जी एडवांस में 2014 में आया है। सारे कुछ जी एडवांस के सवाल हम कर रहे होंगे। एक पॉइंट अपन को गिवन है P, जो कि लिखा हुआ है लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा, और परपेंडिकुलर PQ एंड PR आर ड्रॉन फ्रॉम द लाइंस दिस। तो लाइंस अपन को गिवन है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों लाइनें। सच डेट QPR की जो वैल्यू बन रही है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। P सच ऐसे बना हुआ है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, पॉसिबल वैल्यू पूछा है कि कौन सी ऐसी इसकी पॉसिबल वैल्यू बन सकती है अपने पास। तो पॉइंट क्या गिवन है, लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा, x बाई 1 फिर अगेन y बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 बाई 0 इज इक्वल टू p के बराबर। क्योंकि लैम्डा यूज कर चुका है तो कोई और क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, PQR वगैरह यूज कर सकते हो, तो इस स्मॉल p को अपन ने यूज कर लिया। नेक्स्ट x बाई 1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस 1 0 डिवाइडेड बाई q, है ना। इससे पॉइंट्स आ जाएंगे अपने पास, कोई भी पॉइंट्स आ जाएंगे। और ये हमें गिवन है पॉइंट P जो गिवन है वो है लैम्डा कॉमा फिर क्या गिवन है अपने को, लैम्डा कॉमा लैम्डा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज वगैरह निकल जाएंगे अपने। देखोगे कैसे डायरेक्शन रेशियो, जैसे कि ये पॉइंट अपन को गिवन है लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा, है ना, लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा। फिर हमें जो है PQ और PR, तो अपन ने जैसे ये जो है PQ वाली इक्वेशन है, ये लाइन PQ की इक्वेशन है, और ये लाइन जो है ये PR की इक्वेशन है, ये लाइन PQ एंड PR, है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर थी, तो इससे पॉइंट आ जाएगा अपने पास। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस Q, ठीक है, ओ सॉरी प्लस Q, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा P और 1, तो ये आ जाएगा P और 1 के बराबर। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या कर सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज दोनों के जो आ जाएंगे परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। इसके कारण जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो क्या आएंगे, लैम्डा माइनस P और लैम्डा -1, और इसके कारण डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, लैम्डा माइनस Q लैम्डा प्लस Q, और ये वैल्यू आ रही है लैम्डा प्लस 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। बार देख लो, ये लैम्डा प्लस 1 के बराबर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा माइनस P इंटू लैम्डा माइनस Q, फिर लैम्डा माइनस P और लैम्डा प्लस Q प्लस लैम्डा -1 और लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, है ना। यहाँ से सॉल्व वगैरह करते हैं तो देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -1 आ गया, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और बाकी ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, माइनस P माइनस Q, तो ये आ रहा है माइनस P साइन के साथ P प्लस Q लैम्डा प्लस PQ, फिर यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस P माइनस Q इंटू लैम्डा और माइनस PQ, तो ये वैल्यू माइनस PQ आ रही है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से PQ और PQ तो कैंसिल हो गया, है ना, और Q लैम्डा भी कैंसिल हो रहा है, देखो Q लैम्डा और Q लैम्डा भी कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बच गया, देखो 3 लैम्डा स्क्वायर तो मेरे को दिख रहा है कि बच रहा है यहाँ पे 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो क्या क्या बच गया वो लिख रहे हैं, 3 लैम्डा स्क्वायर एक बच रहा है, 3 लैम्डा स्क्वायर, और एक -1 सा बच रहा है, तो 3 लैम्डा स्क्वायर बचा और -1 सा बचा है। दूसरा क्या बचा अपने पास, दूसरा बचा है -2p लैम्डा, तो ये दूसरा बच रहा है -2p लैम्डा, तो ये आ रहा है -2p लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 2p लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 लैम्डा स्क्वायर -1 के बराबर। तो जो p की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 लैम्डा स्क्वायर -1/2 लैम्डा के बराबर। तो अगर लैम्डा की वैल्यू जैसे 1 रखते हैं 1, तो अगर लैम्डा की वैल्यू 1 रखते हैं तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो p जो आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है। और अगर p की वैल्यू 1 रखते हैं और लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखते हैं, p की वैल्यू 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हो जा रहे हैं ना, सेम।
तो नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल ये। और अगर लैम्डा की वैल्यू जैसे -1 रखते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे -1 रखते हैं, तो पी की वैल्यू क्या आ रही है? पी की वैल्यू आ रही है 2 डिवाइडेड बाई -2, तो ये वैल्यू आ रही है -1, तो पी की वैल्यू आ रही है -1, तो -1 आ गया, तो -1 और 1 आ गया, फिर आ गया नेक्स्ट -1 और -1, है ना? तो तीनों कोऑर्डिनेट सेम है, -1 -1 -1 -1 और 1, तो अलग अलग आ गया, मतलब ये वाला आ जाएगा। √2 में तो इरेशनल टाइप का बन जाएगा ना, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, जैसे √2 यहाँ पे रख दो, तो ये इरेशनल टाइप के बन जाएंगे। फिर वो -√2 वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं था। हाँ, नीचे में स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वगैरह होता तो शायद पॉसिबल था। तो जो पॉसिबल वैल्यू दिख रही है, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन था, तो पॉसिबल वैल्यू जो आ रही है वो एक -1 से आ रही है ना। सबसे पहले क्या किए, इस लाइन की इक्वेशन लिख लिए दोनों की, इसकी भी इक्वेशन इसकी भी इक्वेशन, दोनों से हमने पॉइंट उठाए, है ना। और ये हमें ऑलरेडी पॉइंट पता था कि लैम्डा कॉमा लैम्डा है। डायरेक्शन रेशियो निकाले इसके और इसके डायरेक्शन रेशियो, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई किए, देखिए क्या बन रही है, तो पी टाइप के फॉर्मेट में आ रहा, तो पी का हमारा जबरदस्त वाला आंसर आ चुका है ना। ये चेक किए थे, तुम्हारा मैच किया था, ये काफी एक आसान पार्ट था, डेफिनेटली ये मैच करना चाहिए था। ये सारे क्वेश्चन पहले तुम देख लो, जब भी तुम्हें दिख रहे हैं तो पहले इसको सॉल्व करना, है ना, उसके बाद सॉल्यूशन को वॉच करना, तभी मजा है, अदरवाइज फिर वो सजा है ना। तो मजे के लिए अपने को क्या करना है, पहले जैसे ये क्वेश्शन लग गया, पहले खुद से सॉल्व करके देखना है, हाँ यार मजा आ गया, है ना, उसके बाद देखना है ओ ठीक है, सॉल्यूशन को जरूर वॉच करना। देखिए लिखा हुआ है लाइन एल, जे एडवांस में 2013 में आया था, क्या लिखा हुआ है, एक लाइन है जो कि पास कर रही है ओरिजिन से, लाइन एल, एक लाइन अपन को गिवन है जो कि जो है ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से, तो लाइन एल जो है ओरिजिन से पास कर रही है, जो कि इन दोनों से परपेंडिकुलर है। फिर से वही डायरेक्शन रेशियो तुरंत निकल जाएगा इसका। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस ऑन द L2 एट ए डिस्टेंस ऑफ √17 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1, तो √17 का डिस्टेंस है कहां से, L और L1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और L2 से, है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, लाइन की इक्वेशन L की निकालनी पड़ेगी, लाइन की L की इक्वेशन निकालोगे तभी तो बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो लाइन L की इक्वेशन कैसे आएगी, तुम्हें इतना पता है, इसका जो डायरेक्शन जो ओरिजिन से पास करेगा, मतलब 0,0,0 से तो पास हो रहा है। अब जो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, तो पहले वाले के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है, इसके इक्वेशन को क्या करते हैं अपन, जो है कार्टेशियन फॉर्म में बना लेते हैं, तो उससे थोड़ा इजी जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ रहा है 3 + t के बराबर, है ना, तो x - 3 इज इक्वल टू t। तो पहली चीज आ गई, हम क्या कर रहे हैं, सभी को कार्टेशियन फॉर्म में बना रहे हैं, उससे डायरेक्शन रेशियो देखने में इजी जाएगा, है ना, तुम्हें भी इजी जाएगा देखने में। तो y इज इक्वल टू आ गया -1 + 2t के बराबर, है ना, तो t की यहां से वैल्यू आ गई y + 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है भाई मेरे z इज इक्वल टू 4 + 2t, तो z इज इक्वल टू आ रहा है 4 + 2t के बराबर, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू जो दिख रही है वो आ रही है z - 4 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, है ना। तो ये आ जाएगा x - 3 डिवाइडेड बाई 1, फिर अगेन y + 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर अगेन z - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू t के बराबर, है ना। ये इक्वेशन आ चुकी है। इसी तरीके से फिर हम s के लिए निकालेंगे, s के लिए, है ना, पहली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब दूसरी वाली, तो x - 3 डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है पहले वाले का, x - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y, है ना। तो ये आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है y - 3 डिवाइडेड बाई 2, अगेन y - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये y - 3 डिवाइडेड बाई 2, z माइनस, तो z माइनस आ रहा है तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाई 1, तो z - 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू x के बराबर। ये है लाइन L1 और ये है लाइन L2, ये है ना। एक बार चेक वगैरह कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। x - 3/1, फिर आ जाएगा y + 1/2, फिर आ चुका है z - 4/2, फिर अगेन x - 3/2, x - 3/2, x - 2 डिवाइडेड बाई 1। हाँ, तो ये लाइन आ गई। अब लाइन से क्या डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे ना, नीचे वाले लिखे हैं डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, i कैप, j कैप और k कैप। तो लाइन L के डायरेक्शन रेशियो भी निकल जाएंगे, अभी देखना 1 2 एंड 2, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है 2 2 और 1 के बराबर। तो i कैप के अलाउंग आ जाएगा 2 - 4, तो कितना आ गया -2 आ गया। फिर j कैप के अलाउंग 4 - 1 तो 3 के बराबर आ गया। फिर k कैप के अलाउंग 2 - 4 तो -2 के बराबर। ये कह सकते हैं इसके डायरेक्शन रेशियो जो आ जाएंगे 2 - 3 एंड 2 के बराबर। नेगेटिव कॉमन ले लो, है ना, 2 - 4 -2, फिर j कैप के अलाउंग 4 - 1 3, फिर 2 - 4, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो 2 - 3 और 2 इसके डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं। इक्वेशन भी लिख सकते हैं अगर L लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो
एल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 2 टाइम्स में x माइनस जीरो माइनस 3 टाइम्स में y माइनस जीरो प्लस 2 टाइम्स में z माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन एल की इक्वेशन है, ओरिजिन से पास करने वाली डायरेक्शन रेशियोज ये है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू जीरो के बराबर। तो ये लाइन एल की इक्वेशन है ये। अब वो बोला था ये लाइन की ये तो प्लेन की इक्वेशन आ गई। अच्छा, एल बी द लाइन, अच्छा लाइन की इक्वेशन लिखनी है, सॉरी। तो लाइन की जो इक्वेशन आ जाएगी, जो कि आ जाएगी x माइनस जीरो बाई ऐसे आ जाएगा x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2, फिर अगेन y माइनस जीरो डिवाइडेड बाई माइनस 3, फिर अगेन z माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर। ये किसकी लाइन की इक्वेशन है? L। तो ये L लाइन की इक्वेशन है ये लाइन और जो L1 लाइन, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर अपन डिस्टेंस निकालेंगे। तो L लाइन और L1 का इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसके भाई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा और 2 लैम्डा के बराबर, है ना। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? t प्लस 1, तो यहाँ पे आ चुका है t प्लस 1, फिर अगेन यहाँ पे आ जाएगा 2t माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2t माइनस 1। नेक्स्ट ये आ जाएगा 2t प्लस 4 के बराबर। किसी दो को इक्वेट कर लो और आंसर आ जाएगा किसी दो को। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा t प्लस 1 के बराबर। नेक्स्ट और ये आ रहा है 2 लैम्डा इज इक्वल टू आ रहा है 2t प्लस 4 के बराबर। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को इक्वेट करके। तो 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 2t प्लस 1, 2t प्लस 4 इज इक्वल टू t प्लस 1। तो t की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -3, तो ये -3 आ जा रहा है ये, है ना, t की वैल्यू। तो t की वैल्यू -3 आ रही है और लैम्डा की वैल्यू कुछ अलग आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो -3 प्लस 1/2, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है तुम्हारी -1। तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है ना। तो एक बार पुट कर दो यहाँ पे। तो पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? -2, फिर आ रहा है 3 और -2, तो ये कोऑर्डिनेट आ रहा है। और t की वैल्यू -3 जब हम पुट करते हैं, है ना, तो एक बार चेक कर लें सही आ रहा है कि नहीं। तो सभी में बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये आ रहा है -6 प्लस 4, तो -2 आ गया, एक मिनट, है ना। और 6 माइनस 1 5 आ जा रहा है इसमें। ओके, -2 प्लस 1, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट मेरे सेम होने चाहिए ना, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो t की वैल्यू कितनी है? -3, तो -3 प्लस 1 तो इसको सेटिस्फाई कर गया और ये इसको सेटिस्फाई कर गया। t इज इक्वल टू -6 प्लस 4, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना अपने को, -3 लैम्डा और 2 -1, 2 -3, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए ना, दोनों के लिए। तो t की वैल्यू अगर हम -3 लैम्डा की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है -6 प्लस 1। एक मिनट देख लें, 2 लैम्डा -1 प्लस 2t है ना, तो -1 प्लस 2t है। t प्लस 1 3 के बराबर है, t प्लस 3 है ये, सॉरी t प्लस 1 नहीं है ये, t प्लस 3 है, सॉरी, हाँ वही हमने कहा कहीं गड़बड़ है। तो ये t प्लस 3 है, ये t प्लस 3 है, t प्लस 3 है। फिर उसके बाद क्या है? 2t माइनस 1 और 2t प्लस 4 है ना, गड़बड़ा गया देखो। अब 2 लैम्डा इज इक्वल टू, वही हमने कहा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैच नहीं कर रहा ना। ये अच्छी बात है कि वापस हमें रीचेक करना होता है कि सही है कि नहीं, है ना। रीचेक मतलब सारे मतलब XYZ मैच कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो आई थिंक ये जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी, इक्वेट करेंगे तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू t प्लस 3 के बराबर आ रहा है और 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2t प्लस 4 के बराबर है। तो इसको इक्वेट करोगे तो 2t t इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, t इज इक्वल टू -1, और लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो 1 के बराबर आ रही है। लैम्डा की वैल्यू 1 के बराबर है। तो एक बार अब रख के देखो, 2 आ गया और यहाँ पे आ गया -3 आ गया, ठीक है, और उसके बाद आ गया 2 आ गया, हाँ सही है। अब तो 2 -3 एंड 2 आ रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है और या तो t की वैल्यू -1, दोनों केस में 2 -3 एंड 2 आ रहा है। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसके? L और L1 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये L और L1 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट है जो कि इंटरसेक्शन वाला है। अब इन्होंने बोला था कि L2 से और इसकी डिस्टेंस अपन को निकालनी है, तो डिस्टेंस अपन को निकालनी होगी। तो डिस्टेंस निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले L2 लाइन का, तो वो आ जाएगा 2s प्लस 3, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ L2, तो L2 लाइन से डिस्टेंस निकालनी थी, तो L2 लाइन से डिस्टेंस निकाल लो। पहले s निकालना पड़ेगा अपने को, 3 प्लस 2s 2 प्लस s, है ना। 3 प्लस 2s, तो पहला आ रहा है 3 प्लस 2s, फिर अगेन 3 प्लस 2s एंड 2 प्लस s। ये L2 लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ गए, 3 प्लस 2s 3 प्लस 2s 3 प्लस 2x। फिर अगेन नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 -3 एंड 2, तो ये आ रहा है 2 -3 एंड 2,
2 माइनस 3 एंड 2 के बराबर। हाँ, ये वैल्यू आ रही है। दोनों से डिस्टेंस निकालो, है ना, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 2s प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, है ना। फिर अगेन यहाँ पे आ जाएगा 2s प्लस 6 का स्क्वायर आ गया, तो ये 2s प्लस 6 का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू कितनी आ गई ये वैल्यू? ये वैल्यू भाई आ चुकी है, यहाँ पे आ चुका है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 17, तो ये है अंडर रूट ऑफ 17 के बराबर है। तो ये वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 17 के बराबर है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर करके। तो यहाँ से आ जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1, फिर अगेन 4s का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर तो 36 और 24s, तो 24s प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू 17। तो s स्क्वायर कितने आ रहे हैं? 9 आ रहा है। तो 9s का स्क्वायर प्लस 28s प्लस तुम्हारा आ गया तुम्हारा 16, एक मिनट, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 36 आ रहा है और ये 17 आ रहा है। तो 36 प्लस 1 37, 37 माइनस 17, तो ये 20 के बराबर आ गया। तो ये 20 के बराबर आ रहा है। तो ये s में एक बढ़िया सी हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जा रही है, मस्त वाली बढ़िया सी। देखो क्वाड्रेटिक बन चुकी है। क्या बन चुका है? 9s का स्क्वायर प्लस 28s प्लस 20 के बराबर। तो 9 और 20 में टूट रहा है 180, तो ये 18 और 10 में टूट जाएगा ये, है ना, 18 और 10 में। तो 9s का स्क्वायर प्लस 18s प्लस 10s प्लस 20 के बराबर, है ना। तो s की यहाँ से वैल्यू सॉल्व करोगे तो एक आ जाएगा -10/9 और एक आ रही है -2। तो ये दोनों को पुट कर दो, जैसे एक बार -2 पुट कर दो और एक बार -10/9 पुट कर दो, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे -2 पुट करते तो क्या आ जाएगा? 3 - 4 तो -1, तो ये -1 आ गया। फिर दूसरा 3 - 4 -1, तो ये सेम आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। फिर अगेन 0, तो -1, 1, 0 आ रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट तो ये आ रहा है। दूसरा -10/9, तो 3 - 20/9 आ रहा है, 3 - 20/9, तो ये आ गया 3 - 20/9। ये भी 3 - 20/9 ही आएगा, है ना। और उसके बाद ये कितना आ रहा है? 2 - 10/9, तो ये आ रहा है 2 - 10/9। सॉल्व कर लो तो ये आ रहा है 7/9 आ रहा है, तो ये 7/9 बन रहा है, ये 7/9 बन रहा है और ये 8/9 बन रहा है। तो 7/9, 7/9 एंड 8/9 और -1 एंड 0, तो 7/9, 7/9, 7/9, 8/9 बना। और एक कोऑर्डिनेट क्या बना? -1 एंड 0, तो ये दोनों पॉइंट आ रहा है। ठीक है, आसान सवाल था। देखिए सिर्फ और सिर्फ अपन को क्या करना था? डिस्टेंस वगैरह निकालना था, है ना। सबसे पहला काम ये था कि देखियो डायरेक्शन रेशियोज वगैरह निकालना पड़ेंगे। तो लाइंस के अपन ने क्या किया? डायरेक्शन रेशियोज निकाले, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो निकाले, आई जे के कह लो। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकल गए, ओरिजिन से पास कर रही थी तो ये एल लाइन की इक्वेशन आ गई। अब जो एल लाइन की इक्वेशन है और एल लाइन की इक्वेशन है, इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है 2 - 3 और 2 का आ रहा है। अब इसके बाद डिस्टेंस निकालनी थी, डिस्टेंस किससे? कोऑर्डिनेट ऑफ L2 और जो L और L1 लाइन से डिस्टेंस निकाले। सॉल्व वॉल किया, एस की वैल्यू है, 2 s की वैल्यू है, दोनों के आंसर हमारे आ रहे हैं और दोनों का फिर मैच किया आंसर -1 और -1 एंड 0 ही है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक ईजियर सवाल था अगर अपन देखें तो। सारे ईजियर है, देखिए कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, क्योंकि 3D में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है। तो वही है, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होगी, बढ़िया से अच्छे सॉल्व कर रहा होगा, डेफिनेटली उसको चीज़ें बनेगी, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये जे एडवांस में 2015 में आया था और लिखा हुआ था P(1) इज इक्वल टू एक R3 है, कंसीडर द प्लेन दिस। तो प्लेन्स अपने को पता है, एक है y इज इक्वल टू 0 और एक है लिखा हुआ है x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो ये दो प्लेन्स की इक्वेशन है। P3 बी द प्लेन डिफरेंट फ्रॉम P1 एंड P2, तो P1 और P2 से डिफरेंट है, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, तो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। इफ द डिस्टेंस ऑफ 0,1,0 फ्रॉम P3 इज 1, तो डिस्टेंस हमें पता है 1 के बराबर है। फिर बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा, बीटा और 2 के बराबर है। फिर हमसे पूछा है कि कौन से इसमें से ट्रू आ रहा है ये। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो प्लेन आएगी वो क्या आएगी? फैमिली ऑफ द प्लेन्स विच इज P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी x प्लस लैम्डा -1 प्लस आ जाएगा लैम्डा y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। ये ऐसी इक्वेशन है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है दोनों प्लेन से, ये फैमिली ऑफ द प्लेन्स कहलाएगा। अब लैम्डा को निकालने के लिए उन्होंने एक यूनिट दिया, क्या दिया है कि डिस्टेंस निकालेंगे भाई 0,1,0 से, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो डिस्टेंस निकाल लो 0,1,0 से, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस लैम्डा प्लस 0 -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर, तो मतलब 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर, है ना। ये वैल्यू आ चुकी है। तो लैम्डा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर।
यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो -2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -12 आ रही है। अगर -12 आ गया तो मतलब क्या आ गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई, किसकी आ गई, प्लेन्स की इक्वेशन आ गई, वो आ जाएगी x प्लस जेड माइनस 1, फिर कितना आ गया, -y/2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये इक्वेशन आ चुकी है, क्या इक्वेशन आ चुकी है, 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2 के बराबर, तो ये इक्वेशन आ चुकी है, 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2 के बराबर, है ना। अब क्या बोला, अब इन्होंने बोला ये प्लेन की इक्वेशन जो आई है ना, अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें अल्फा बीटा गामा से, जो कि वैल्यू जो आ जाएगी इसके 2 के बराबर, तो इसके डिस्टेंस निकाल लो अल्फा बीटा गामा से और उसको क्या करो 2 से बस इक्वेट कर दो, तो 2 से इक्वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो इस डिस्टेंस से, लाइन ऑफ द प्लेन से, तो प्लेन से डिस्टेंस निकालो, इसको 2 से इक्वेट कर देना, तो निकाल दो 2 अल्फा माइनस बीटा, यह आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो है 2 के बराबर, तो इसको 2 से इक्वेट कर लो, तो एक बार प्लस से सॉल्व हो जाएगा, एक बार माइनस से सॉल्व हो जाएगा, तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा -2 इज इक्वल टू प्लस -6, तो एक बार माइनस से सॉल्व कर लो, एक बार प्लस से सॉल्व कर लो, तो जब तुम प्लस से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 8, फिर नेक्स्ट 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा -6 प्लस 2 इज -4, अब एक बार मैच कर लो, तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा तो आना ही चाहिए, +4 आना चाहिए एक आंसर में और एक -8 आना चाहिए, तो +4 वाला एक आंसर है, तो कि बी ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा +4 इज इक्वल टू 0। काफी एक आसान यूनिट था, डेफिनेटली ये सवाल बनना चाहिए था, सारा कुछ डिस्टेंस का गेम है, कहीं बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियोस निकालो परपेंडिकुलर के लॉन्ग, डेफिनेटली चीजें बनेगी, है ना, बस चीजें आनी चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करना, अगर तुम्हें वे ऑफ सॉल्विंग पता है तो फिर तो आसान है, ये कोई टफ काम नहीं है इसमें, है ना। ये एक इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम थी अगेन, जो कि जे एडवांस 2018 में आई थी, इंटीजर टाइप की, एक पी पता था जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट में है ना, हमारे पास 8 ऑक्टेंट होते हैं जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट में है, ये एक्स वाई जेड तीनों यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, उस इमेज ऑफ क्यू इन द प्लेन, तो प्लेन की इक्वेशन अपने को क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो प्लेन की इक्वेशन अपने को पता है, डेट इज द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, है ना, और बताया उसने क्या होता है, इमेज क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू विल लाइज ऑन दिस, और जो लाई कर रहा है, जो तुम्हारा क्यू पॉइंट है वो जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, विल लाइज ऑन दिस, ये लेट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस बी ए 5, तो पी का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो 5 के बराबर आ जाएगा, R is the image of P in the XY plane, find the length of PR, बहुत ही आसान सवाल अगेन, सिर्फ वैल्यूज को हमें पढ़ना था, तो सबसे पहले क्या चीज है, हमें ना इमेज निकालनी है ना, तो P कोई भी पॉइंट पहले एज्यूम कर लो, जैसे एज्यूम क्या कर लिए, अल्फा बीटा गामा एज्यूम कर लिए, तो इनो पॉजिटिव है ये, तो तीनों को एज्यूम कर लिए, P जो पॉइंट है वो अल्फा बीटा गामा के बराबर है ना। अब हमें Q पॉइंट को निकालना है जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है ना, और ये बताया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के बराबर, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिजल्ट यूज करेंगे इमेज वाला, कौन सा इमेज वाला, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस z1 बाई सी वाला, तो लगाते हैं, तो x माइनस अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई 1, फिर अगेन जेड माइनस गामा बाई 0 इज इक्वल टू -2 टाइम्स में ax1 प्लस बी वाई 1, तो अल्फा प्लस बीटा -3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, तो यहां से 2 और 2 चले गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, आ जाएगी 3 माइनस बीटा के बराबर, फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी 3 माइनस अल्फा के बराबर, फिर z की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा के बराबर, है ना। अब इसके बाद क्या बोला था, ये z एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब x और y 0 हो रहा होगा, तो अल्फा बीटा की यहां से वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 3 है, ये तो जो पॉइंट है वो इस फॉर्मेट में है, 3, गामा के बराबर, तो पॉइंट P जो है वो 3, गामा के बराबर है। अब इन्होंने कुछ बताया, इन्होंने बोला कि डिस्टेंस फ्रॉम द P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जब तुम डिस्टेंस निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर, तो एक्स एक्सिस मतलब क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ, जैसे ABC लिखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस में कैसा कोऑर्डिनेट आएगा, a, 0, 0,
है ना, तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, मतलब जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, क्योंकि 3,0,0 टाइप का कोऑर्डिनेट होगा ना, तो जो कोऑर्डिनेट बचेगा वो क्या बचेगा, 3 स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 5 के बराबर है ना, तो ये वैल्यू जो है ये 5 के बराबर है इसकी डिस्टेंस। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर की यहां से वैल्यू आ रही है 4 के बराबर, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4, या तो प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा, है ना, तो पॉइंट पी जो पॉसिबल है वो है 3,3,4 या तो 3,3,-4। अब पी के बारे में आ गया। अब क्या बोला है, अब बोला है आर इमेज निकालिए पी इन द एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में सिर्फ जेड ही चेंज होगा, एक्स और वाई तो फिक्स रहेंगे, जेड मतलब बस वहां पे नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मान लेते तुमने 3,3,4 लिया, तो जो आर कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3,3,-4 आ जाएगा, और अगर तुमने 3,3,-4 लिया तो आर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3,3,4 आ जाएगा। तो पी कोऑर्डिनेट आ चुके, आर कोऑर्डिनेट आ चुके। अब क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ पी आर निकाल लीजिए, तो लेंथ क्या आ जाएगी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो वो क्या आ जाएगा 8 के बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 के बराबर। काफी एक सिंपल ज्योमेट्री थी जो कि 11th क्लास में बेसिक बताया जाता है कि कैसे अपन को इमेज निकालना है, कैसे अपन को जो है जेड एक्सिस से क्या डिस्टेंस आएगी, इमेज कैसे निकालना है, बहुत ही आसान यूनिट था कि नहीं, ऑक्टेन का बेसिक का यूज करते हुए। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इमेज के कोऑर्डिनेट निकाले क्यू पॉइंट के जो कि जेड एक्सिस में लाई करेगा। अब उसके बाद ये कोऑर्डिनेट आ गया, इस कोऑर्डिनेट से क्या बोला उसने, डिस्टेंस निकालो एक्सिस से, गामा आ गया, गामा आने के बाद हमारे पास सारे डिस्टेंस आ गए। काफी एक आसान था तुम्हारा ये, डेफिनेटली ये सही होना चाहिए था, हुआ था, है ना। अब ये नेक्स्ट सवाल है जो कि जे एडवांस 2013 में आया था। दो लाइंस अपन को गिवन थी, दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन थी, दो लाइंस और दो प्लेन्स ही है। फिर बोला था लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो कि पास कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2। तो जो पास कर रही है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। फिर बोला है लिस्ट बताइए कौन से इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों प्लेन से जब ये परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो वगैरह इजीली निकल जाएंगे। तो पहले एक काम करते हैं, अपन डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से पहले अपन क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो वगैरह निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहले वाले के प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 7, 1 और 2 के बराबर। तो आई कैप, जे कैप और के कैप यहां पे आ चुका है 7, 1 और 2। तो डायरेक्शन रेशियो आ गए। फिर नेक्स्ट वाले के डायरेक्शन रेशियो, तो नेक्स्ट वाले के जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितने हैं, 3, 5 और -6। तो नेक्स्ट वाले के डायरेक्शन रेशियो है 3, 5 और -6। वह फिर से चेक कर लें। तो ये पहले वाले के हैं 7, 1, 2 और 3, 5 और -6। यस, तो आई कैप के लॉन्ग जो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे -6, -10 तो -16 आ गया। फिर जे कैप के लॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 जा 6 और 42, तो ये 48 आ गया। ठीक है, फिर के कैप के लॉन्ग 35 -3 तो 32 आ गया, है ना। फिर से चेक कर लें, -6 और दिस, के कैप के लॉन्ग 6 प्लस दिस, के कैप के लॉन्ग दिस, ये तो -16 यहां से कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा 1, -3 और -2। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए। डायरेक्शन रेशियो आ गए जो कि प्लेन के, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर वाले। तो डायरेक्शन रेशियोज तो अपने प्लेन को जो निकालना है, जिसको अपन को फाइंड करना है, उसके डायरेक्शन रेशियोज तो आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें वो कोऑर्डिनेट निकालने जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको लैम्डा से इक्वेट कर लो, इसको म्यू से इक्वेट कर लो। जब भी अपन को निकालना है तो क्या आ जाएगा, इसको लैम्डा से इक्वेट करो, इसको म्यू से इक्वेट करो। तो यहां से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो बस बराबर कर देना, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, पहले वाले का 2 लैम्डा प्लस 1 आ गया, और यहां पे क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया, माइनस लैम्डा और लैम्डा प्लस 3, माइनस लैम्डा और लैम्डा प्लस 3 आ गया। फिर म्यू वाले के, L2 वाले के, तो आ जाएगा म्यू प्लस 4 आ गया। नेक्स्ट तो ये आ चुका है म्यू प्लस 4, कॉमा में आ रहा है तुम्हारा म्यू -3, तो आ रहा है म्यू -3, कॉमा में फिर आएगा, नेक्स्ट आएगा 2 म्यू -3, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा 2 म्यू -3। दो को इक्वेट करो और तीसरे को बराबर कर देना अगर वो आ रहा होगा, है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तीनों के लिए मैच करना चाहिए। तो 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू प्लस 4 के बराबर। तो यहां से कह सकते हैं कि 2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3 के बराबर। नेक्स्ट माइनस लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू -3, तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू कह सकते हैं 3 के बराबर है।
दोनों को ऐड कर दो तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो लैम्डा की यहाँ से वैल्यू मिल रही है 2, तो लैम्डा आ रहा है 2 के बराबर। तो लैम्डा 2 आ गया तो म्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये बस सेट कर लें। 2 + 3 फिर आ रहा है तुम्हारा 5। 2 - 3 इज -1, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 2 लैम्डा + 1 इज इक्वल टू दिस, है ना, म्यू +4। एक बार चेक कर ले कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये सेटिस्फाई करना चाहिए था ना। लैम्डा की वैल्यू 2, हमेशा देखो तीसरे कोऑर्डिनेट को चेक कर लिया करो, है ना। 2 लैम्डा + 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइनस लैम्डा है। नेक्स्ट क्या है, लैम्डा -3। अच्छा वही कहा ना, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे है लैम्डा -3, तो ये है लैम्डा -3, तो ये है लैम्डा -3 है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे म्यू +4 है, फिर आ गया म्यू -3 है, 2 म्यू -3, ठीक है। अब 2 रखोगे तो ये -1 आ गया, यहाँ पे रखेंगे तो -1 आ गया, यहाँ सेटिस्फाई कर गया। मतलब जो मेरा कोऑर्डिनेट मिलने वाला है अब मिल चुका है। लैम्डा की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, है ना, या तो म्यू की वैल्यू अपने जो है 1 रख दो। एक सेकेंड, लैम्डा की वैल्यू 2 रखे तो ये आ रहा है तुम्हारा, यस, तो ये 5 आ रहा है पहला, तो पहला आ गया 5 के बराबर, 1 रख दे रहे, तो ये आ रहा है 1 - 3 -2 आ गया। फिर यहाँ पे 1 रख दो तो 2 - 3 -1 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो 5 -2 और -1 आ गया। तो हमारे पास जो पॉइंट जो पास करेगा जिससे प्लेन, वो आ जाएगा 5 -2 और -1। जो प्लेन की इक्वेशन अपन को निकालनी है वो 5 -2 और -1 से पास करेगी। और लाइंस के जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है वो है 1 -3 और -2। तो इक्वेशन वगैरह लिख लेते हैं, इक्वेशन वगैरह। 5 -2 एंड -1 तो आ जाएगा x -5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा y +2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा z +1 आ जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो देखते हैं क्या क्या था। डायरेक्शन रेशियोज जो थे वो अपने थे 1 -3 एंड -2। तो आ चुका है 1, फिर अगेन यहाँ पे -3, फिर अगेन -2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। दोनों को सॉल्व वॉल्व कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा x -5 -3y -6 -2z -2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व वॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x -3y -2z इज इक्वल टू 13 के बराबर। तो ये हमारी इक्वेशन है, x -3y -2z इज इक्वल टू 13 के बराबर। अब बस मैच करना होगा, x -3y -2z इज इक्वल टू 13 के बराबर, है ना। तो यहाँ से ए बी सी की अब वैल्यूज अपनी मैच करेंगी। ए बी सी क्या था पहले, ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू तो 13 दिख रही है, तो d की वैल्यू 13 है। a की वैल्यू क्या है, 1 है ना। और फिर b की वैल्यू कितनी है, -3, है ना। फिर c की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये मैच कर लो, a इज 3, तो a मतलब p इज 3, तो p की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, ठीक है। q की वैल्यू 2 के बराबर है, और s की वैल्यू 1 के बराबर है ना। और r की वैल्यू है 4 के बराबर, है ना। तो r की वैल्यू 4 के बराबर, तो आई थिंक ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। c की वैल्यू 3, ठीक है। तो c इज a इज द करेक्ट वाला ऑप्शन। काफी आसान यूनिट था, सिर्फ मैच ही करना था अपने को। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने थे प्लेन के अलाउंग, तो प्लेन के अलाउंग डायरेक्शन रेशियोज निकाले। डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, 2 को पकड़े और तीसरे को सेटिस्फाई किए, कर रहा है कि नहीं, कर रहा है बिल्कुल। और डेफिनेट चीज जब कर रहा है तो फिर बातें बन चुकी हैं अपनी, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। जे एडवांस में 2017 में आया था, लिखा था इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है, ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इससे पास करे। ये जे एडवांस 2017 में आता, और जो कि परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन से। जो प्लेन्स की इक्वेशन अपन को गिवन है वो क्या गिवन है, 2x + y -2z इज इक्वल टू 5, 3x - 6y -2z इज इक्वल टू 7। तो इसके अलोंग जो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा इजिली अपना, है ना। जैसे कि अपने पास इसके आराम से इजिली डायरेक्शन रेशियोज वगैरह आ जाएंगे। i j k यहाँ पे आ जाएगा 2 1 और -2, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 - 6 और -2 के बराबर। तो इसके इजीली अपने पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे कि नहीं, आ जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, -2 और -12, तो ये कितना आ जाएगा, -14 के बराबर। तो ये डायरेक्शन रेशियो आ गए। फिर जे कैप के लाऊं, -6 + 4, तो -6 + 4 कितना होता है, -2। फिर के कैप के लाऊं, -6 + 4 के लाऊं, -12 और -3, तो -15 के बराबर। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो मेरे को मिल रहे हैं वो है 14 2 और 15, तो 14 to 15 आ रहा, माइनस कॉमन लिए तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 14 टाइम्स में x -1 प्लस 2 टाइम्स में y -1 प्लस 15 टाइम्स में z -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 14x प्लस 2y प्लस 15z इज इक्वल टू,
तो 14 और 2 16 आ गया, 16 प्लस 5 कितना आ गया, 31 आ गया। तो 31 इज द राइट आंसर। तो 14x प्लस 2y प्लस 15z इज इक्वल टू 31 के बराबर। तो डी इज द करेक्ट वाला ऑप्शन, है ना। आसान था, बहुत आसान था। देखो परपेंडिकुलर निकालना है तो ऐसा सवाल जी एडवांस में देखो कि परपेंडिकुलर वाली कंडीशन वाले कई सारे सवाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं एक आध सवाल, कई सारे सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे, है ना। अब नेक्स्ट सवाल अपन देखते हैं। ये आया था जे एडवांस में 2008, इसके ना 2 क्वेश्चन आए थे अपन, तो दोनों क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। क्या क्या लिखा हुआ था सवाल को एक बार पढ़ेंगे। लिखा हुआ था 2 लाइंस अपन को गिवन है, तो 2 लाइंस की अपन को इक्वेशन गिवन है। एक बार देख सकते हो दोनों लाइंस के अपने पास इजीली जो है इक्वेशंस गिवन है। एक लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखो, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इक्वेशन जो गिवन है वो ये गिवन है, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन ये गिवन है। तो 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन है, फिर बोल रहा है डिस्टेंस निकालनी है। कहां से डिस्टेंस निकालनी है, 1,1,1 फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू, तो पास कर रहा है इस लाइन से, उस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। तो जो नॉर्मल वेक्टर आएगा दोनों के परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन रेशियो तुरंत रेडी हो जाएगा कि नहीं, तो दोनों के इसके डायरेक्शन रेशियो रेडी कर लो। जो प्लेन की इक्वेशन जो अपने को निकालनी है, प्लेन की इक्वेशन, वो प्लेन की इक्वेशन इजीली निकल जाएगी, दोनों के परपेंडिकुलर है, आराम से निकल जाएगा। 3, 1 और 2 के बराबर 1, 2 और 3, इसके जो डायरेक्शन रेशियो है 3, 1, 2 के बराबर, इसके जो डायरेक्शन रेशियो है 1, 2, 3 के बराबर। अब निकालो डायरेक्शन रेशियो, 3 - 4 इज -1, फिर अगेन जे कैप के अलोंग 2 - 9, तो ये -7 के बराबर, फिर के कैप के अलोंग 6 - 1 इज 5 के बराबर। एक बार रीचेक कर लें, 3, 1, 2 एंड 1, 2, 3, आई कैप के अलोंग 3 - 4 -1, फिर जे कैप के अलोंग 2 - 9 -7, के कैप के अलोंग 6 - 1 5। तो डायरेक्शन रेशियोज मेरे को मिल चुके हैं, क्या मिल चुका है, 1, 7 एंड -5, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो ये डायरेक्शन रेशियो। तो जब डायरेक्शन रेशियो मिल गया और प्लेन से पास होने वाला पॉइंट अपने को ऑलरेडी पता है 1, 1, 1, तो इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 × x - 1, फिर अगेन प्लस 7 टाइम्स में y - 1, फिर अगेन -5 टाइम्स में z - 1 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 7y - 5z, 7 - 7 + 5, तो कितना आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 2 के बराबर, है ना। तो इक्वेशन आ चुकी है, x + 7y - 5z इज इक्वल टू 2। इसकी डिस्टेंस यहां से निकालनी है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल लो। तो -1 - 7 और सॉरी -14, तो आ जाएगा -14, फिर अगेन यहां पे आ जाएगा +5 - 2 अपॉन, ठीक है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा भाई √1² + 7² + 5²। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 प्लस हो गया 3, -15 आ चुका है यहाँ पे -15, और ये आ चुका है 3 के बराबर, तो ये -12 टाइप का आ गया क्या, एक सेकेंड, -15, एक सेकेंड पूरा चेक कर लें, हाँ ठीक है। और ये आ रहा है ये आ रहा है तुम्हारा √50 आ गया, 50 + 25 आ गया, मतलब 5√3 के बराबर आ रहा है। तो ये आ रहा है 5√3 के बराबर, तो ये 5√3 टाइप का बन रहा है ना, 5√3। और नीचे में जो आ रहा है, तो पहले वाले में देख रहे हैं तो 2√17, 12 आ रहा है, तो 12 तो आई थिंक नहीं पॉसिबल है, -15, एक मिनट देखें, x + y + z, और यहाँ पे वैल्यू बन रही है -1 और -8 + 8, ये 3 आ जाएगा, सॉरी ये वैल्यू 3 होगी, 3 यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 3 है ना। तो -15 + 2, तो ये कितना आ जाएगा 13, तो ये 13 डिवाइडेड बाई 5√13, तो 13 डिवाइडेड बाई √17, तो x + 7y - 5z इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो ये इक्वेशन आ रही है। फिर दूसरा क्या पूछा रहा, दूसरा पूछा रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए दोनों लाइंस के बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो लाइंस के बीच में अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है वेक्टर्स में, वो होता है ना a2 - a1, फिर b2 - v1, फिर आ जाएगा c2 - z1, और इसका i j k के अलोंग जो है, जो अपने डायरेक्शन रेशियो आएंगे उसका मॉड कंपोनेंट लेना है। तो इसके जो नीचे जो डायरेक्शन रेशियोज आए थे वो क्या आए थे, 1, 7 और -5, ये नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा 1, 7 और -5। तो इसका जो है मॉड निकालेंगे नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 1² + 7² + 5², तो ये कितना आ जाएगा 5√3। तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट आएगा। ऊपर वाले पार्ट में क्या आएगा, ऊपर वाले पार्ट में, तो ऊपर वाले पार्ट में आएगा a2 - a1,
तो यहां से जो पॉइंट से जो पास कर रहा है वो है -1 -2 एंड 1 के बराबर, और ये लाइन जो पास कर रही है वो है 2 -2 एंड 3 के बराबर, है ना। तो A2 - A1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 0, है ना, फिर आ जाएगा 4, तो 3 0 4 के बराबर। और इसके जो है वैल्यूज क्या है 3 1 2, तो ये आ जाएगा 3 1 2, फिर अगेन यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 के बराबर। ऑल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × -1 प्लस 4 × 6 -1, तो 5 आ गया, तो 6 -1 5 के बराबर। 20 - 3 17, है ना। तो 17 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ रही है 17, न्यूमरेटर वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5√3 है, तो 17 डिवाइडेड बाई 5√3 के बराबर, है ना। तो ये 17 डिवाइडेड बाई 5√3 निकाले कैसे, जैसे तुम उसमें लिखते हो ना A2 - A1 फिर B और C अपॉन मॉड के अंदर B क्रॉस C। ये B और C क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज है ये B और C, तो B और C इसके डायरेक्शन रेशियो है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं ना बिटवीन द स्क्यू लाइंस, तो वही रिजल्ट का यूज किया। तो 3 1 2 1 2 3 B क्रॉस C, तो B क्रॉस C तो ऑलरेडी अपन ने निकाल लिया था ना B और C, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी निकाल लिए थे, तो उसका मॉड मैंने निकाल दिया। अब से आया था i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप, इस टाइप का आया था माइनस, तो इसमें 5√3 आ गया इसका डायरेक्ट, तो ये तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ गया। इसको कैसे करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दो, जिससे ये पास कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 -2 एंड 1, ये पास कर रहा है 2 -2 एंड 3। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही निकाला गया, आसानी है। ये ऑलरेडी तो जैसे मान लो तो NCERT वगैरह में इस टाइप की प्रॉब्लम अपने को बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है मेरे पास वो लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ऐसी इक्वेशन ऑफ द प्लेन बतानी है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इससे दोनों से इंटरसेक्शन से पास कर रही है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√3 फ्रॉम दिस, है ना। तो ये फ्रॉम दिस इससे निकालनी है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से पास करने वाली प्लेन आ जाएगी P1 + लैम्डा P2 = 0, है ना। ये जेई में 2012 में आया था, और डेफिनेटली ये सवाल बना चाहिए, पहले खुद से ट्राई करना, फिर इसके बाद सॉल्यूशन को वॉच करना, है ना। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है, ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों से पास करे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो क्या करोगे, P1 + लैम्डा P2 = 0, तो x + 2y + 3z - 2, फिर अगेन लैम्डा टाइम्स में आ जाएगा x - y + z - 3 = 0। तो यहां से x का कोफिशिएंट आ जाएगा, y का कोफिशिएंट आ जाएगा और z का कोफिशिएंट आ जाएगा, है ना। तो x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 + लैम्डा, फिर अगेन y टाइम्स में क्या आ जाएगा 2 - लैम्डा, फिर अगेन z टाइम्स में क्या आ जाएगा 3 + लैम्डा, फिर अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 - 3 लैम्डा = 0। तो x के अलोंग कोफिशिएंट निकाले 1 + लैम्डा, फिर y के अलोंग कोफिशिएंट निकाले, फिर z के अलोंग कोफिशिएंट निकाले, और -2 - 3 लैम्डा। अब इन्होंने बोला है ये जो डिस्टेंस निकालनी है वो 2√3 के बराबर आएगी जब अपन 3 1 और -1 से निकालेंगे। तो 3 1 और -1 से एक बार निकाल लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स में 1 + लैम्डा, है ना, फिर 1 टाइम्स में 2 - लैम्डा, फिर -1 टाइम्स में, तो -1 टाइम्स में 3 - लैम्डा -2 - 3 लैम्डा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 + लैम्डा का होल का स्क्वायर, फिर अगेन 2 - लैम्डा का होल का स्क्वायर प्लस 3 + लैम्डा का होल का स्क्वायर, है ना। और मॉड में = ये वैल्यू आ जाएगी 2√3 के बराबर। तो ये वैल्यू जो है ये 2√3 के बराबर है, ये सॉल्व करना था। यहां से अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, है ना। आसान है, देखिए कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा चीजें, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन में थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे 3 लैम्डा और यहाँ से 3 लैम्डा आएगा तो ये कैंसिल करेगा, और 2 और 2 भी तुम्हारा कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे 2 और 2 भी तुम्हारा कैंसिल करेगा, है ना। और - लैम्डा + लैम्डा, तो ये लैम्डा यहाँ से भी देखो कैंसिल हो रहा है, तो - लैम्डा + लैम्डा भी कैंसिल हो रहा है, और 3 और 3 भी यहाँ से कैंसिल करेगा, तो ये कैसे 0 आ जा रहा है ये वैल्यू, तो 3 - 3 x को सेटिस्फाई कर जा रहा है क्या, एक मिनट चेक कर लें। x + 2y + 3z - 2 x - y + z - 3, x के अलॉन्ग जो आ जाएगा 1 + लैम्डा 2 - लैम्डा 3 + लैम्डा -2 - 3 लैम्डा, फिर 3 रखे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 रखा गया, ठीक है, फिर यहाँ पे -1 रखा गया और -2 - 3 लैम्डा, और ये 3 लैम्डा यहाँ से आएगा और 3 लैम्डा वहाँ से जाएगा, ठीक है। 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल किया,
माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा भी गया, 3 माइनस 3 भी गया, तो सारे कुछ कैंसिल हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ये, है ना। इसका मतलब ये वाली पार्ट जो है जीरो से इक्वेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये आई थिंक बस यही पार्ट जीरो से इक्वेट हो जाएगा और लैम्डा की बस वैल्यू निकालनी थी, है ना। ये तो मतलब बहुत ही आसान हो गया, फिर तो बस इसको जीरो से इक्वेट करना है। तो लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब आ चुका है लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट आ चुका है लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 के बराबर, लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्या है, लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। अब जो है यहाँ पे जो है सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा का स्क्वायर आ गया, तो ये आ चुका है 3 लैम्डा का स्क्वायर आ गया, -2 और +6, तो -2 + 6 कितना हो गया तुम्हारा 4 के बराबर, तो ये 4 लैम्डा आ गया। फिर उसके बाद 5 + 9 14, तो ये 14 के बराबर आ रहा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी है नहीं, ये वैल्यू आ रही है 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 के बराबर, है ना। तो लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू जो आनी चाहिए थोड़ी अजीब सी फिगर में आएगा, है ना। बस अब कैलकुलेशन है, देखो मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, तुम आंसर जरूर कमेंट कर देना क्या आंसर आ रहा है, लैम्डा के आंसर, फाइनल आंसर एक बार कमेंट कर दियो, है ना, आंसर कमेंट बॉक्स, है ना। हिंट तुम्हें दे दिए कैसे करना है, P1 + P2 जैसे P1 + लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व वॉल किए, x के कोफिशिएंट निकाले, y के कोफिशिएंट निकाले और 3,1, -1 से सेटिस्फाई किए, है ना। ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √(a² + b² + c², है ना। अब इसको सॉल्व करना और बताना कि फाइनल आंसर किस वाले पार्ट में मैच कर रहा है। तो काफी आसान सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड था। अगर कुछ नॉर्मली कुछ डिफरेंट कुछ बताना हो तो डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करते, बट इसमें सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक सेकेंड बस, नेक्स्ट सवाल जो हो गया अपना, हाँ यहाँ पे आ गया नेक्स्ट सवाल। तो ये अपना नेक्स्ट सवाल है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि जे एडवांस में 2012 में ही आया था, है ना, 2012 के टाइम पे आया था। लिखा हुआ था P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दिस, तो ज्वाइनिंग दिस स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, है ना, विद द प्लेन 5x - 4y - z इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो है प्लेन की और लाइन की इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं, लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, x - 2 y - 3 z - 5 इज इक्वल टू लैम्डा, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, 2 - 1 1, फिर अगेन यहाँ पे 3 + 1 तो 4 आ गया, 5 - 4 इज 1, डायरेक्शन रेशियो निकालो QP के, 2 - 1 इज 1, 3 + 1 इज 4, 5 - 4 इज 1। तो यहां से क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना, पॉइंट्स आ जाएंगे लाइन के। तो वो कितना आ जाएगा, लैम्डा + 2, फिर अगेन 4 लैम्डा + 3, फिर अगेन लैम्डा + 5। अब इसको सेटिस्फाई कर दो, है ना, ताकि लैम्डा को निकाल पाए। तो 5 टाइम्स में लैम्डा + 2, फिर अगेन -4 टाइम्स में 4 लैम्डा + 3, फिर अगेन नेक्स्ट टाइम्स में आ जाएगा - लैम्डा + 5 इज इक्वल टू 1 के बराबर। सॉल्व करते हैं तो आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा 5 लैम्डा -16 लैम्डा लैम्डा, है ना, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा 10 - 12, फिर आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 1 के बराबर, है ना। 10 5 2 10 आ गए यहाँ पे 10, तो 5 टाइम्स में लैम्डा + 2 -4 टाइम्स में 4 लैम्डा + 3, माइनस साइन के साथ लैम्डा + 5 आ जाएगा, ठीक है। x - 2 y - 3 z - 5, 2 - 1 3 + 4, ठीक है, तो लैम्डा + 2 आ गया, ठीक है। तो 5 लैम्डा -16 लैम्डा लैम्डा के बराबर आ गया। नेक्स्ट आ गया 5 2 10 -12 और ये आ गया, ठीक है। तो आगे अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -11 और -12, तो ये आ गया -12 लैम्डा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 17, आई थिंक यहाँ पे वैल्यू आ रही है 10 - 17, तो ये -7 के बराबर आ रहा है, -7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है 8/12 निगेटिव में, मतलब -2/3 आ जा रही है ना, वह चेक कर ले। तो लैम्डा की वैल्यू -2/3 आ रही है, तो ये वैल्यू आ रही है तुम्हारी 2 - 2/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 3 - 8/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 5 - 2/3 आ गया, ये वैल्यू आ चुकी है। तो एक बार जोड़ लो इसको, 3 2 6 -2 तो 4/3 आ गया, ठीक है। और ये आ चुका है 1/3 आ गया, फिर अगेन ये 7/3 आ गया, सॉरी 8/3 आ गया,
15 माइनस 2 तो 13 आ गया, तो 13/3 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट आ चुके हैं पी के। ये इसमें वैल्यू पुट कर दो -2/3 अगेन, तो वैल्यूज पुट कर दिए तो -2/3 + 5 आ गया, 3 - 8/3 आ गया, फिर 2 माइनस वैल्यू आ गई 2/3। सब कैलकुलेशन बेस्ड है। 4/3 आ गई, 1/3 आ गई और 13/3 आ गई। तो पॉइंट पी निकल गया। अब बोल रहे हैं एस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम टू द लाइन क्यू आर। तो लाइन क्यू आर लिखा हुआ है, इसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है ना। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अपन निकालते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। जैसे कि अपने पास ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां से निकालने, इस पॉइंट से। कौन सा पॉइंट है, 2,1,4। तो एक पॉइंट अपन को गिवन है 2,1,4, 2,1,4। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है ये, ठीक है। अब जो है इक्वेशन अपने को पता है ऑलरेडी, इक्वेशन, और इसके पॉइंट्स पता है λ+2। तो एक पॉइंट अपने को पता है λ+2, फिर अगेन 4λ+3, फिर अगेन आ जाएगा तुम्हारा 5 + λ, तो λ+5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो तो अपन पहले निकाल लेते हैं इन दोनों के। तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, एक λ आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4λ+2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा λ+1 आ जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, λ+2, 4λ+3, λ+5। और जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे, 2,1,4। तो माइनस कर दो, लैम्डा हो गया, 4λ+2 हो गया, λ+1 आ गया। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1,4,1। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो है 1,4,1। तो इसके डी और इसके डी क्या आएंगे, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। तो λ+4λ+2 है ना, इंटू 4 + 1 × λ+1 = 0। यहां से सॉल्व कर लो तो कितना आ गया, 16 + 1 17, तो 18 λ+9 = 0, ठीक है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो ये वैल्यू -1/2 आ रही है, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन देखिए अजीब सी बिल्कुल आ रही है ना। तो यहां से क्यू कोऑर्डिनेट आ गया -1/2 रखने के बाद, तो 2 - ½ आ गया, फिर अगेन यहाँ पे आ गया 3 - 4 / 2 आ गया, फिर अगेन 5 - 1/2 आ गया, तो ये 5 - 1/2 आ गया, ठीक है। और अगर मैं पी कोऑर्डिनेट निकाल रहा था तो वो क्या आ रहा था, पी कोऑर्डिनेट। तो जब मैं पी कोऑर्डिनेट निकाल रहा था तब ये आ रहा था, देखो 2 - 2/3 आ रहा था, ठीक है। और क्या आ रहा था, 3 - 8/3 आ रहा था, तो ये 3 - 8/3। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा था 5 - 2/3 आ रहा था, है ना। तो इसके बीच में अपन को डिस्टेंस ही चाहिए था, इन दोनों के बीच में पी और क्यू के निकालने के बाद पी एस, अच्छा ये एस था ना, एस सॉरी, ये एस कोऑर्डिनेट था, एस दिस इज एस और ये भी एस, तो ये एस कोऑर्डिनेट था ना। तो थोड़ा करेक्शन कर लेना था, ये एस कोऑर्डिनेट था। तो पी एस के बीच में अब डिस्टेंस निकालना है तो बस माइनस करना होगा, √of x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 - ½ का स्क्वायर, है ना, प्लस साइन के साथ, 8/3 - 4/2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहा है 2/3 - 1/2 का स्क्वायर, है ना, सेम है ये भी 2/3 - 1/2 का स्क्वायर, 2/3 - 1/2 का स्क्वायर, 8/3 माइनस दिस। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1/6 का स्क्वायर आ गया, है ना, 4 - 3, हाँ तो ये 1/6 का स्क्वायर आ गया, ये भी 1/6 का स्क्वायर आ गया प्लस साइन के साथ, 8/3 - 2, 8/3 - 2, तो ये आ रहा है तुम्हारा 2/3 का होल का स्क्वायर बन रहा है। तो ये 2/3 का होल का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो ये 1/36 + 1/36, है ना, तो ये 2/36 बन गया, 2/36, और ये कितना आ गया, 4/9 आ गया। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 तो बन ही रहा है ना, और आ गया 4 × 4 = 16, 2 × 18, तो ये √18 टाइप का आ रहा है। तो √18 मतलब 3√6, 3√2 / 6 आ गया, तो √2/2 आ गया, तो 1/√2 टाइप का बन रहा है। तो ये 1/√2 टाइप का आंसर आ रहा है, ये 1/√2, तो 1/√2 विल बी द आंसर। ये देखिए कितनी अजीब सी कैलकुलेशन है ये, मतलब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड था। देखिए हम हमेशा कह रहे हैं ना कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा धमाकेदार आती है इसमें, ये जिसको जो कैलकुलेशन संभाल लेगा तो आंसर आ जाएगा, जो कैलकुलेशन नहीं संभाल पाएगा फिर फंस जाएगा वो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए इक्वेशन निकली है और आराम से लिखिए, क्योंकि लैम्डा म्यू इधर उधर हो जाते हैं बार बार। तो हमेशा क्या करना है, अपने को प्लेन की इक्वेशन लिखे, है ना, सॉरी ये प्लेन की इक्वेशन अपने को गिवन थी, लाइन की इक्वेशन लिखे, लाइन की इक्वेशन के बाद उसके कोऑर्डिनेट निकाले, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद लैम्डा के टर्म में आया, लैम्डा को सॉल्व किया तो एक -2/3 आ रहा है, एक -½ आ रहा है एस के लिए, दोनों को सॉल्व किया, डिस्टेंस निकाले, तो डिस्टेंस जो आ रहा है √18/6 आ रहा है, जो कि 3√2/6 लिखा होता है ना, 3√2/6, तो ये √2/2 ही आ गया, तो 1/√2 आ गया, है ना, डिस्टेंस निकालनी थी। आई होप इट इज डन, है ना।
तो होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें एक तो होमवर्क दिए थे, है ना, एक क्वेश्चन और होमवर्क देते हैं, उसको तुम जो है कमेंट बॉक्स में बता देना। काफी सारे सवाल बताए, ये काफी एक आसान सवाल, ये जे एडवांस में 2013 में आया था होमवर्क, ये होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको जरूर कमेंट कर देना, और जो जो कैलकुलेशन वाला था ना वो जरूर बता देना, बस इतना काफी है। बाकी इसके तो नोट्स वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। देखो, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस, तो यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने टू द प्लेन दिस, ये देन बताना है फिफ्थ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब लैम्डा के टर्म में आएगा तो फिफ्थ ऑफ द परपेंडिकुलर की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, तो इसमें से पहले पॉइंट निकालना लैम्डा के में, जैसे 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 और 3 लैम्डा, वहां से अपन को परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है। तो इक्वेशन लगाओगे x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, फिर आएगा z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी, नो डाउट, है ना। उसको फिर x से इक्वेट करोगे, y से इक्वेट करोगे, लैम्डा के टर्म में आ जाएगा, तो उसी को इक्वेट करके तुम्हें आंसर निकालना होगा, है ना। जैसे कि यहाँ से पॉइंट निकालोगे, हिंट देते, देखो पॉइंट कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2 आ गया, माइनस लैम्डा माइनस 3 आ गया, और 3 लैम्डा के बराबर, ठीक है। अब इसकी लाइन प्लेन की इक्वेशन तुम्हें पता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 के बराबर, ठीक है। तुम्हें ये प्लेन की ये यहाँ से निकालना है, तो वो पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बी एंड सो ऑन, ये फिर x y z की यहाँ पे वैल्यू आएगी, इसमें पुट कर देना, तो लैम्डा के टर्म में आ जाएगा, है ना। भले से वो सॉल्वेबल बन जाएगा, वो लैम्डा के टर्म में ही आएगा, उसको सॉल्वेबल बन जाएगा आराम से, ये ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना, और ये होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए। बाकी अब इसके बाद तुम क्या करोगे, जितने भी अब जे एडवांस के और कोई भी वाईक्यू बचे उन्हें जरूर तुम सॉल्व करना, क्योंकि मैक्सिमम जितने हो सकते थे अपन ने ट्राई किए। जे एडवांस के और भी कोई लेफ्ट है पीवाईक्यूज, ओल्ड पीवाईक्यूज, तो उसे जरूर सर्च कर लेना। और साथ ही साथ अगर तुम कोई जैसे मान लो टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो, तो उसको जरूर एनालिसिस जरूर करते रहे बढ़िया से, है ना, क्योंकि उसी से तुम्हारी पकड़ बनेगी। खास करके देखो वेक्टर 3D एक बहुत ही ईजियर पार्ट है, बस हाँ थोड़ी कैलकुलेशन से यहाँ पे बच के रहना पड़ता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही है जो कि इधर उधर कर देती है। तुमने देखा होगा मेंस में भी आसान सवाल आता है, जे एडवांस में भी आसान सवाल आता है, इससे टफ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इससे बहुत ईजी आते हैं। देखो पैटर्न वही वही बार बार परपेंडिकुलर बोलेगा, वही चीजें लाइंस, और कुछ तो नया क्या लाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ से टफ सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है, डेफिनेटली तुमसे बन ही जाएगा, निस्पीकर रहे, बस बेसिक तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, और कैलकुलेशन स्मार्टली खेलना है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत भी एरर हुआ तो पूरा गया, ये तुम्हारी पूरी मेहनत चले जाएगी आते हुए भी। इसलिए बेस्ट वे में काम वे से करना है। तुम्हें इसके नोट्स मिल जाएंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, मचाते रहे बिल्कुल, है ना। तो हैशटैग जेई फोड़ के रहना बिल्कुल तरीके से, है ना। इसके तुम्हें नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेगा, फिर मिलेंगे, मचाएंगे। टिल दैट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय एंड जय श्री राम, बाय बाय।